लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए कहा कि इन्होंने देश को अमेरिका को बेच दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करेंगे, तो आप सामने कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृहमंत्री संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने संविधान पर आक्रमण करने का काम किया है। जब आप डर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उन्हें गद्दार कहा, वो दिखाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। नितिन नबीन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर राहुल गांधी का आज का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो उनकी अराजकतावादी और विभाजनकारी मानसिकता को उजागर करता है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी 140 करोड़ भारतीयों को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों जैसी है, क्योंकि ऐसे बयान सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुला रहे हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। याद करिए, हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी फेवरेट पार्टी कहा था और राहुल गांधी ने पूर्व में ये स्पष्ट कर दिया है कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज ये साबित हो चुका है कि 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट की नहीं, परंतु भारतीय लोकतंत्र, भारतीय स्टेट के खिलाफ अपनी जंग लड़ने की है। इसीलिए जब पूर्व में वो कहते हैं ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, या आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब से एक ही बात आगे स्पष्ट होती है कि जब राहुल गांधी विदेशी दौरों पे भी जाते हैं, इनके सब और सब कृत्य सिर्फ एक ही बात पे है कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को किस तरीके से ये हानि पहुंचाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को पॉलिटिकल पास्ट कर दिया है। इसीलिए अब राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर अपने आइडियोलॉजिकल पैटर्न अर्बन नक्सल के डायरेक्शन में अब भारत के लोकतंत्र, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। राहुल गांधी एक खतरनाक व्यक्ति हैं, उनकी मंशा भारत के स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी बड़ा हमला बोला है। देखिए, राहुल गांधी इसी तरह की बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनका सोच का जो दायरा है वो है भी नहीं। भारत विरोधी बोलना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भारत की प्रगति को नीचा दिखाना, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते। और उनके सलाहकार या उनका सोच यहीं पर आके रुक गया है गत 10 साल से, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का कमान संभाला है और भारत जो है जो प्रगति पथ पे चला है, तब से ये बेचैन आत्मा के जैसा इसी तरह की बात ये बोलते हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है इनके हरकत पे कि जिस तरह से ये बात विदेश में भी जाके भारत विरोधी करते हैं, तो इसमें कुछ नयापन नहीं है और उनके कहने पे भारत के लोग मानेंगे। अभी इसी यात्रा में सर्वोच्च सम्मान का 2-3 देश ने अपना जो है वो सम्मानित किया है प्रधानमंत्री को, और किस मुंह से वो बोलते हैं भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री। अरे एक जिंदगी तो थोड़ा 5 साल भी उस तरह का जी के दिखाइए कि जैसा भारत के प्रधानमंत्री ने जिंदगी जिया है अपने जो शुरुआती दौर में, जिस तरह से उस एक संगठनकर्ता के रूप में उठे थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सोच ने देश के संविधान पर हमला किया है। संविधान ने आरक्षण दिया है, संविधान में कहा है कि देश में पब्लिक सेक्टर होना चाहिए जिससे नौकरियां मिलती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश का सारा धन अंबानी अदानी को पकड़ा दिया। मोदी सरकार ने मनरेगा बंद कर दी, पब्लिक सेक्टर को निजी कर दिया। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए, पर एसआईआर के माध्यम से करोड़ों लोगों के वोट काट दिए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।